प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने दावा किया है कि जो पीड़ित थे, जिनकी जमीन अतीक ने कब्जा ली थी, वो जमीन पीड़ितों को दिलवाई जाएगी। तो यानी एक साफ मैसेज देने की बात कही गई है। लेकिन अभी आप देखें तो उमेश पाल के घर पर पहुंचते हुए केशव प्रसाद मौर्य उनके घर पहुंच के उमेश पाल को श्रद्धांजलि देंगे, परिवार से मिलेंगे। कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद से परिवार जो है उनके अंदर एक चिंता की जो लकीरें थी, उन पर शिकन जो थी वो दूर हुई है उनकी, क्योंकि वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। जब जब अतीक और अशरफ कोर्ट जाते थे उनका इतना ही कहना था कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। अगर वो जिंदा रहते हैं तो उनके परिवार के लिए हमेशा नुकसानदायी रहेंगे और उनके परिवार को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए इस वक्त यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और तमाम सुरक्षा बल के बीच वो इस वक्त उमेश पाल के घर के अंदर पहुंच रहे हैं। सर क्या तो ये है इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। तो आप देखिए ये वही जगह है जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई थी, ये वही सड़क है, यहीं पर उमेश पाल को गोली मारी गई थी, यहीं उसके ऊपर बम फेंके गए थे और यही वही गैलरी है जिसमें उमेश पाल अपने घर के अंदर भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या किसने की थी? असद गुड्डू मुस्लिम के साथ जो उनके गुर्गे आए थे उन्होंने हत्या की थी। इस मामले में असद का इनकाउंटर हो चुका है, गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री का यहां पहुंचना एक क्लियर मैसेज देता है और उनका यह कहना कि पीड़ितों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई जाएंगी। तो साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार एक ही उनका एजेंडा है कि प्रदेश के अंदर किसी तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं बड़े काफिले के साथ जो है केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले कई मंत्री और विधायक यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल आप परिवार से मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य अंदर गए हैं। देखिए हमारे बहुत ही निकट मित्र की तरह श्री उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, यह सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूती से। अलकायदा ने शिकार जुड़ते हैं जा रहे हैं, इससे धमकी भी दी है। इस तरह से आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा विश्वास रखिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा कवच है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घट गई उमेश पाल जी के साथ, जिसमें सुरक्षा में लगे हुए 2 हमारे जवानों को भी बलिदान देना पड़ा है, मैं उमेश पाल और बलिदानी दोनों अपने जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो धमकी देगा उससे निपटने में आप ये समझ लीजिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सक्षम है। कई लोग अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं, कई लोग शहीद बता रहे हैं।